तू ले जाना उसको प्लीज, मैं तेरे लिए चीज लाऊंगी। क्या चाहिए तेरे को? बता, कलर्स लाऊं तेरे लिए? क्या लेके आऊं इसके लिए? ये ले जा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो मैं आ गई थी घर पे, स्कूल से सीधा आई थी। मैं परी को लेने आई हुई हूँ, घर आ गई हूँ, मतलब मेरे पीहर। तो हमारे यहाँ पे खुल गया है डी मार्ट येरा। तो मम्मी को लेके आई हूँ मैं। रवि भी बोला चलते हैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी। तो मतलब हमें इतनी खुशी हो रही है ना कि डी मार्ट खुल गया। मतलब आप देख लो भाई, ऐसे नहीं है कि हाँ। तो जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो अच्छा मौसम हो रखा है ना, स्काई बिल्कुल ऐसे क्लीन। ट्रॉली ले लो एक। तो एंट्री कहाँ से है? देख लो, मना करते करते दोनों बहन भाइयों ने टोकरी लगाई। बिल मम्मी पे करेगी। अब नहीं आऊंगी तुम्हारे। मम्मी ने, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ आज के बाद। तो शॉपिंग कर लिया और हमारा बिल आया भाई, भयंकर बिल आ गया। बता नहीं रही हूँ मैं क्या बिल आया। पापा वो लोग देखेंगे, पापा डांटेंगे, तुम ये कर रहे। लेकिन हमने खूब सारी शॉपिंग करी है। ये देखो, फालतू सामान कुछ नहीं है भाई। 2 बिस्किट ले खाने का उसमें हो रहा है। 2 बिस्किट घर जाके बताऊंगा भाई। इसने भाई क्या, इसकी नाइट ड्यूटी होती है तो इसको भूख लगती है, तो इसको दीदी ये भी ले लेते हैं, दीदी ये भी ले लेते हैं। मैं कहा हाँ भाई ये चीज़ सही है तेरी। मम्मी कितनी अच्छी वीडियो आ रही है यहाँ पे, है ना? देखो मेरा फेस कैसे चमक रहा है ना? मजा आया? मजा तो है शॉपिंग करके, पैसों पे आग लगा के। पैसों पे आग लगा के तो मजा ही आता है। हाँ, ये छोटा मोटा है ना खाने का ही, लाओ थैला लाओ। बड़ी बड़ी चीज़ें रख ले, पहले वाइपर रख ले, टेढ़ा ऐसा। तो खोलो, मैं इसमें डाल दूँ। जो छोटे पैकेट सब डाल दे, जंजीरें जंजीरें सब निकाल लें, घर जाके थैले में डाल लेंगे। मेरा थैला ये गाड़ी निकाल रहे पार्क में। कोई नहीं, वजह नहीं है, डाल दे। अभी कहाँ जाएगा? ये पैकेट डाल दे ना खाने के। 10 चीज़ें खाना खाने मम्मी ने बहुत यम्मी, मेरे मुँह पे पानी आ रहा है। मुझे करेले इतने पसंद है। ये मम्मी ने करेले बनाए हैं, दाल बनाई है, साथ में चपाती है। परी को भी खिलाती साथ में बैठा के। परी भग गई बाहर, उसके नानू कहीं पे गए थे और अभी आए हैं, तो बस बाइक की आवाज़ सुनते ही बाहर भग गई है। तो खाते हैं खाना। क्या मस्त बनाए हैं। दुनिया के सब जगहों का खाना फेल है, माँ के हाथ के खाने के लगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मान्यता से मैं हो गई हूँ गुस्सा। क्यों गई हूँ गुस्सा? मैं इसकी नेल कट कर रही थी, इतना रोई है जैसे नहीं इसकी उंगली काट दूंगी मैं। है मम्मा पे ट्रस्ट नहीं है क्या आपको? तो मम्मी ने बनाया है इडली, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। यदि मैं निकालूँ, मम्मी नहाने गई है। ये मेरी फेवरेट चटनी मूंगफली और नारियल की, और इसमें मम्मी ने दाल है। सांभर की तरह भी आप खा सकते हो। ये बैटर अभी और डालूंगी मैं। मम्मी क्या है, मंदिर जाते हैं सुबह सुबह, तो एक स्लॉट मम्मी ने रेडी कर दिया है। तो इसे निकालते हैं। जैसे हम लोग भी आते हैं तो पहले ब्रेकफास्ट बनता है, फिर लंच होता है, इस तरीके से। तो ना बहुत से लोग बोल रहे थे कि मम्मी ने बनाना, ये देखो बहुत सुंदर बनी मेरी मम्मी। मतलब मेरी मम्मी खाना बनाने में प्रो है। मतलब मेरे को जितना कुछ आता है ना, गौतम मन्ना बोलते हैं, मतलब गौतम मन्ना को ना मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो जितना कुछ मेरे को आता है मैंने सीखा सब मम्मी से। और ऐसा नहीं कि मम्मी ने खड़े होकर सिखाया है, मम्मी को देख देख के सब चीज़ें आ गई हैं। और ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी फैमिली को मतलब खाना बना के, या तो बनाओ मत, देखो मेरे अंदर ना वो चीज़ तो निकल चुकी है कि आप लड़की हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना बनाना या खाना बना के खिलाना। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप बना रहे हो ना, अपने मतलब जिनसे आप प्यार करते हो, अपने घर वाले हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके सास ससुर हैं, आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन XYZ, जो भी मतलब आपका परिवार है, जिनको आप प्यार करते हो, तो मन से बनाओ, दिल से बनाओ,
और जब दिल से और मन से चीज़ें बनती है ना वो ऑलरेडी टेस्टी ही बनती है, क्योंकि हम उसमें अपना 100% देते हैं। और जो लोग टाइम पास करते हैं ना, मैं सच बताऊँ ना, जिन्हें आई नो बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, कुछ जैसे जेंट्स होते हैं बोलते हैं हमारी वाइफ अच्छा खाना नहीं बनाती, या मतलब माओं के लिए तो ऐसे लड़के जल्दी से बोलते नहीं है, खराब भी बना रही है तो खा लेते हैं। तो मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिल से बनाओगे ना तो 101%, एक बार अच्छा नहीं बनेगा, दूसरी बार पक्का अच्छा ही बनता है, क्योंकि हम जब दिल से बनाते हैं तो हम 100% देते हैं उस चीज़ में। और मम्मी के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, आपकी मम्मी ने क्यों व्लॉगिंग छोड़ दिया, आपकी मम्मी वीडियोस क्यों नहीं ला रही आंटी, और मतलब तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखो जो चीज़ें बता सकते हैं वो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने भाई की शादी के बाद वीडियोस बनाना शुरू किया था, मम्मी पहले से ही बनाते थे। क्या है, मम्मी अकेले बोर हो जाते थे, पापा ड्यूटी जाते थे, भाई भी जयपुर रहता था तब वहीं जॉब करता था, तो मैंने मम्मी का यूट्यूब चैनल बनाया था। मम्मी ने बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीख ली थी, तो उस टाइम मम्मी थोड़ी सी होता है ना एज फैक्टर भी होता है, तो मम्मी अपना काम वाम खत्म करके फिर मम्मी शूट करती थी, वीडियोस बनाती थी। ऐसे मम्मी को क्रेज भी है, क्योंकि मम्मी को खाना बनाना भी पसंद है। लेकिन क्या हो, जैसे जैसे एज हो गई है, फिर ये वाला जो घर बना है रवि की शादी से जस्ट पहले ही बना था, बहुत बड़ा घर है, इसमें इतना काम हो जाता है कि मम्मी काम करते करते थक जाते हैं। फिर उसके बाद खाना वगैरह भी है, फिर दादी सा की भी एज हो गई। पहले दादी सा अपना छोटा मोटा काम कर लेते थे तो इतना वो नहीं होता था, बट अब दादी सा से भी नहीं होता, तो वो भी मम्मी को संभालना पड़ता है। मम्मी खुद 60 के आसपास हो गए हैं, तो मम्मी से भी अब इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, पैरों में दर्द वगैरह रहता है, तो फिर वीडियो शूट करना इतनी इतनी देर, क्योंकि शूट करने में एंगल्स देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रिपरेशन करो, तो फिर मम्मी थक जाता है। तो हम लोगों ने सबने भी बोला मम्मी को, मम्मी का है डिसीजन है खुद का, और ऐसा नहीं है कि मम्मी ने बंद ही कर दिया है। मम्मी को जब लगेगा कि थोड़ा काम का बर्डन कम हो गया है या मम्मी की हेल्थ सही है तो मम्मी वापस शूट कर लेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि मम्मी ने बिल्कुल ही क्लोज कर दिया चैनल। बट अभी के लिए जैसे काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, अकेले काम करने वाले हैं, पूरा घर संभालना, फिर बड़ा घर है, इसकी साफ सफाई, और मेरी मम्मी को OCD समझ लो कुछ ज़्यादा ही है सफाई का, कि घर चमकना चाहिए चाहे भूखे रह लो, वो चीज़ है। तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ रही, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मान्यता क्या हुआ, वो जी नानी को प्लेट रखने आई थी क्या आपको। और एक और चीज़ ना मुझे भी याद आई कैमरा बंद करने के बाद ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप लोग समझ गए होंगे किससे रिलेटेड आ रहे हैं। तो कल परसों एक कमेंट आ रखा था, वैसे मैं देखती नहीं, उसे बताऊँ ना टाइम भी नहीं मिल पाता, मेरा इतना बिजी शेड्यूल हो रखा है ना, और इसी वजह से मतलब इतने बिजी होने के बाद मेरी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए आजकल तबीयत भी सही नहीं चल रही। और लिटरली अभी भी ना यहाँ गले में टॉन्सिल्स हो रखा है, इतना दर्द होता है ना, क्या होता है क्लास में फिर जैसे जाते हैं ना, मेरे को एक तो मेरी आदत है, जब तक मुझे लगता है ना बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हुए मैं पढ़ाती रहती हूँ उनको, 10-10 बार एक ही चीज़ बताती रहती हूँ। उस वजह से भी है कि चिल्ला चिल्ला के, तो क्योंकि दवाई ले रहे हो और आप चिल्ला रहे हो साथ में फिर जाके 3-4 घंटे, तो फिर वो चीज़ें मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ता ना, फिर दवाइयों का वो चीज़ भी है। तो ना मैंने कमेंट देखा तो किसी कमेंट आ रखा था कि आप में हिम्मत है तो ये बात बताओ, आप में हिम्मत है तो ये बात बताओ, आप तो बताते नहीं हो, इस बारे में डिस्कस नहीं करते हो। पहली चीज़, उस बारे में हमने कभी बात ही नहीं करी, जिन्होंने करी आप उनसे जाके पूछो। हमने कभी भी अपने घर का इशू जो भी था XYZ है या था, तो हमने कभी भी डिस्कस नहीं करा दोनों बहनों ने, ना हम आगे करेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने इतनी तो हमें सीख दी है और समझ भी दी है कि अपने हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ 10 से 11 मिनट का आपको व्लॉग देते हैं, उसमें पूरे 24 घंटे में क्या क्या हो रहा है वो नहीं दिखाते हम आपको। तो ये चीज़ है कि हमने कभी डिस्कस की नहीं, तो हम क्यों ही बताएं, क्योंकि हमने किया नहीं जो चीज़। जिन्होंने की आप उनसे पूछो जो भी है। और रही हिम्मत की बात कि आप में हिम्मत है नहीं, तो लिटरली ना हिम्मत वाली बात ही नहीं है। चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या सोच रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने ना देखना किसी का, तो मैंने पॉडकास्ट देखा था, उसमें मैंने मतलब किसी ने बोलता आप ट्रोलिंग को कैसे टॉलरेट करते हो, या कोई चीज़ है जो मतलब लोग आपको बार बार पोक कर रहे हो उसको कैसे हैंडल करते हो। तो मैंने उसमें देखा था कि चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या सोच रहा है, उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। चिंटू मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसे चपड़ासी भी नहीं रखूँगी, सेम चीज़ है। तो जो लोग वाकई में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, जो हमें प्यार करता है, जो समझते हैं चीज़ों को, वो सब चीज़ें खुद से समझ रहे हैं कि किसी के घर का पर्सनल मैटर है तो उसे मतलब वो लोग तो ये समझ रहे हैं कि कितने समझदार हैं ये दोनों बहनें, कि मतलब अपने घर का या किसी कोई भी XYZ है तो उसकी रिस्पेक्ट ही होती है, चाहे वो किसी भी घर की लड़की हो, अपने घर की लड़की हो या दूसरे घर की लड़की हो। भले से उनके खुद के घर वालों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही होगी कि एक लड़की की रिस्पेक्ट, मैं इस चीज़ को नहीं इतना डिस्कस करना चाहती हूँ, तो इसी वजह से
तो बार बार सेम क्वेश्चन पूछोगे और आप प्रोवोक करोगे कि है ना बताओ बताओ, और हम गुस्से में बता देंगे। बहुत ऐसे अच्छा पेशेंस लेवल हो गया खासकर मेरा, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप परेशान होइएगा। चलिए इडली खाते हैं, खाओगे? नहीं चलो दोलियल के मंदिर आप नानी के साथ जाओ, ठीक है? मैं इतनी आपकी पैकिंग कर लेती हूँ, फिर निकलते हैं, ठीक है? तो हम लोग निकलेंगे अब, पैकिंग वैकिंग करके नाश्ता वाश्ता कर ले, फिर नहा धो के निकलते हैं, फिर आगे भी लेट हो जाएगा। मुझे ना मान्यता की नोटबुक्स और बुक्स पे कवर भी करना है, कल ही स्कूल जाएगी, क्योंकि हमारे गौतम मना तो गए हैं टूर पे यूपी के, और अभी थोड़े दिन रुक के आएंगे, वहाँ पे ब्रांच विजिट वगैरह है उनके, इसलिए। ये हमारे बावल का मार्केट, बहुत दिन हो गए। और अभी हमने पिया है जूस, मैंने मौसमी का पिया है, रवि पपीता शेक, और ये बच्चों के कपड़े लिए हैं मैंने, घर जाके दिखाती हूँ। इसी मेन काम के लिए हम लोग यहाँ आए थे मार्केट, क्योंकि धूप में भाई आ ही नहीं रहा था। मैं चल छोटी थी ना तब भी यहीं फ्रूट मंडी लगती थी, यहाँ बीच में हटा दी थी गवर्नमेंट ने, फिर अभी वापस से यहीं लगने लगी, और बचपन से देख रहे हैं कि यहीं फ्रूट मंडी लगती है। इतनी भयंकर धूप हो रखी है, इसलिए मैं मेरा वाइट दुपट्टा ना पूरा लपेट के आई हूँ। पी ले रवि जूस जल्दी से, फिर निकलते हैं। पैकिंग भी करनी है मुझे, परी की पैकिंग भी नहीं हो रखी है। हमारा स्टेशन यहाँ पर टाइम हो गया है। अरे माँ बैठ जाते यार आप तो, है ना? कल डाले थे 500 रुपये है, अब कौन दिखाए वो फिर। ठीक है मम्मी, चलते हैं, फिर आएंगे आपको परेशान करने। जाओगी बिरा, हम एक दिन की सामने अकेला रहना है। जाओगी? मान्यता और रोने लगी क्यों? क्यों नानू को छोड़ के जा रही है। क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? अरे और रोने लगी। आप घर पे जाने पड़ेगा, अभी बाप के बर्थडे पे आई है हम लोग। बर्थडे पे बाय बाय बिना करके रो तो रही है अपने नाना के लिए, नाना से प्यार है इसको। नाना तो रोज पिट्टी करते थे आपके। नहीं लाना, अभी मैं बर्थडे पे आऊँ ना, अभी बर्थडे माने तो ऐसे रोते नहीं है बेटा, गलत बात। परी 22 तारीख को है, 22 तारीख को बर्थडे पे ना, अब ऐसे खिलौने देना कि अच्छी अच्छी चीजें देना। परी के बर्थडे पे आएंगे, ठीक है? अभी रोना नहीं, ओके? नानी बहुत सुंदर सा फ्रॉक लाएगी परी के लिए। हाँ ये देख मम्मा नया लाई, इससे खेल लेते, ठीक है? ठीक है, चुप हो, चल परेशान मत करो बेटा, ठीक है? जाओ, चल बाय कर दे, पुच्ची कर दे, फ्लाइंग किसी का पुच्ची तो कर दे नानू को। मैं अभी आऊँगा 22 को, 22 बर्थडे बेटा। हवा का मैं लाल लाल। कौन सी? नहीं ये तो स्टेयरिंग ऐसे मुड़ा हुआ है इसलिए। चलो ठीक है ना, चुप हो जा, चुप हो जा, बाय कर दे मामा को, बाय कर, बाय कर, बाय मामा। बस रो मत, बाय। चुप हो जाओ। गाइस तो जयपुर पहुंच गए हम लोग, अभी तो नहीं पहुंचे, खैर रात हुई अभी तो 4:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। और आने के बाद मैं ऐसे बेहोश होके सोई हूँ ना, क्योंकि परसों कल ही तो गई थी मैं, हाँ परसों बोल रहा, कल 5 बजे की उठी हुई मैं, और पूरा दिन कल ड्राइव करा, फिर आज करा, और मतलब ऐसे। और घर पे के पापा जल्दी भी उठा देते हैं, पापा सुबह उठा दिया 7 बजे, सोने भी नहीं दिया, तो इस वजह से आके सोई। तो सोने से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है। आपने रोटी फिनिश कर ली अपनी सारी? क्या लेने आए हो आप? नहीं गलत बात, मान्यता नो, मान्यता नहीं, ऐसे नहीं करना बेटा, गलत बात। जाओ वहीं पे रखो इसको,
मैं फिर ना स्विच निकाल दूंगी टीवी का और मैं दोनों में से किसी को नहीं वो देख नहीं पाए। तो अभी बैठ के उनके खाना वाना बनाया, मम्मी ने हेल्प करी थी। और अब परी की मैं बुक्स लेके बैठी हूँ क्योंकि कल मतलब 1 तारीख को ही भिजवा देनी थी। सेशन में से कल से स्टार्ट होगा पढ़ाई वगैरह जो एक्चुअल वो, बट बुक्स भिजवानी थी इनका पूरा। लेके तो आ गई थी मैं इसके स्कूल से, लेकिन तो बुक्स वगैरह पे कवर नहीं हुआ था। तो इसके टीचर से मैंने पूछा कल कौन कौन सी भिजवानी है, तो उन पे मैंने कवर चढ़ा दिया है। बाकी मैं परसों भिजवा दूँगी सारी। तो ये इसकी जो स्कूल डायरी है, इसके ना ये जो फर्स्ट पेज होता है वो फिल कर रही हूँ मैं, पुरानी वाली लेके बैठी हूँ। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बस इनको रैप अप करके। और अभी ना ये देखो सारा सामान भी अनपैक करना है, कपड़े पड़े हैं वो फोल्ड बनाने हैं। और मान्यता का मैंने आने के बाद ना स्कूल बैग भी वॉश किया। क्या वैसे तो वो क्लीन था, बट नीचे रखते हैं ना, जैसे नीचे वाला जो होता है एरिया वो पूरा बहुत ज़्यादा ना ऐसे ऑयल वगैरह के जैसे, पता नहीं, जबकि टिफ़िन से कुछ लीक नहीं होता है फिर भी पता नहीं, तो आके वॉश किया है। तो वो मेरे दिमाग से निकल गया। तो इसकी स्कूल ड्रेस है वो निकाल के रखी है क्योंकि मैं सुबह जल्दी निकल जाऊँगी। 6:30 7:30 का मेरा स्कूल है, तो मम्मी इसे रेडी करेंगे क्योंकि इसका 8 बजे का है। तो ये है कि मम्मी परेशान नहीं हो, क्योंकि और भी ऑब्वियसली 22 आए हुए तो जापे का भी काम वाम रहता है मम्मी को, तो इसलिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।